शायरी के बारे में। नोट 1। हम में से बहुत से लोग शायरी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी ज़रूर होंगे जो शायरी और उससे जुड़ी अहम बातों को सीखना चाहते होंगे। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, 2 बातें बताना चाहते हैं। पहली ये कि कोई भी लेक्चर, इंस्टीट्यूट या कोचिंग आपको शायरी करना नहीं सिखा सकती। शायरी करना एक बात है और शायरी के बारे में जानना दूसरी बात। हम इस दूसरी बात में आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे पॉसिबल है कि पहली बात को भी आप अपने शौक और ख्वाहिश की बुनियाद पर जान लें। आइए अपना पहला सबक शुरू करते हैं। उर्दू शायरी में जिस फॉर्म यानी सिन्फ को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो है गज़ल। लेकिन गज़ल के अलावा उर्दू शायरी में और बहुत सी फॉर्म्स या इसनाफ होती हैं, जैसे कि नज़्म, मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ अब भी कही जाती हैं, कुछ को कहने का रिवाज ख़त्म हो गया है। गज़ल के अलावा उर्दू में जो सिन्फ सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है नज़्म। नज़में कई तरह की होती हैं, लेकिन उनकी 3 मशहूर किस्में हैं। एक पाबंद, दूसरी आज़ाद और तीसरी नसरी नज़्म। हम अपने इस पहले नोट में आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहते, इसलिए गज़ल से शुरुआत करते हैं। गज़ल दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है अपने महबूब या औरत से बात करना। बात तो हर तरह की जा सकती है, लेकिन शुरुआत से गज़ल में औरत या महबूब की तारीफ़ करके उसका दिल मोह लेने की कोशिश की जाती थी, और रफ्ता रफ्ता यही गज़ल की पहचान बन गया। गज़ल पहले कोई अलग सिन्फ नहीं थी, बल्कि ये कसीदे का ही हिस्सा थी। कसीदा एक लंबी चौड़ी नज़्म होती है जो बादशाहों की तारीफ़ में लिखी जाती थी। इसी में शायर अपनी मुश्किलें और ख्वाहिशें भी बताया करता था, और बादशाह उसे इनाम से नवाजता था। इसी कसीदे के बीच में शायर अक्सर गज़ल भी कह देते थे, यानी कुछ इश्क व आशिकी के शेर जिन्हें सुनकर बादशाहों को मज़ा आया करता था। गज़ल 3 शेर की भी हो सकती है, 5 की भी, 7 की भी, और उससे कहीं ज़्यादा शेरों की भी। उसका पहला शेर मतला कहलाता है। मतले के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, मतला वही होगा जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफ़िए का इस्तेमाल किया जाए। इसे समझाने के लिए हम यहाँ आपको 2 मतले सुना रहे हैं। पहला मतला अभिषेक शुक्ला का है। सफ़र के बाद भी ज़ौक़े सफ़र न रह जाए, ख़याल ख्वाब में अब के भी घर न रह जाए। दूसरा मतला विकास शर्मा राज का है। हवा के वार पे अब वार करने वाला है, चराग बुझने से इनकार करने वाला है। एक गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। मतले की ही तरह गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। तखल्लुस एक्चुअली किसी भी शायर का वो नाम है जो अपनी शायरी में वो इस्तेमाल करता है। जैसे नासिर काज़मी का तखल्लुस नासिर है, जॉन इलिया का जॉन, जिगर मुरादाबादी का जिगर और इरफान सत्तार का इरफान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शायर अपना पूरा नाम तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई शायर एक के बजाय 2 तखल्लुस के साथ भी अलग अलग गज़लें कह सकते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब कभी असद के नाम से मक्ता कहते थे और कभी गालिब के नाम से। लेकिन अगर गज़ल के मतले या बीच के शेर में कोई शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो वो मक्ता नहीं होगा। मीर तकी मीर ने अपने बहुत से मतलों में भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अब आपका काम ये है कि आप इन शायरों को पढ़ें और इस तरह की मिसालों को ढूंढें और याद रखें। हम मक्ते और तखल्लुस की मिसाल के लिए यहाँ नासिर काज़मी का एक शेर आपको सुनाते चलें। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। याद रखिए, अगर किसी गज़ल के आखिरी शेर में तखल्लुस यानी शायर का नाम यूज़ नहीं किया गया है तो उसे मक्ता नहीं कहा जा सकता, और गज़ल मतले और मक्ते दोनों के बगैर भी कही जा सकती है। गज़ल में 2 लाइनों का एक शेर होता है और एक लाइन मिसरा कहलाती है। हर गज़ल में 3 बातें याद रखने लायक होती हैं। पहली ज़मीन, दूसरी काफ़िया और तीसरी रदीफ़। मिसाल के तौर पर ये मिसरा,
यानी ये लाइन देखिए, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। हुआ क्या है, दवा क्या है, दिखा क्या है, बुझा क्या है, ये एक ज़मीन है। इस ज़मीन में इससे छोटी या बड़ी बहर में गज़ल कही जा सकती है। जैसे नीचे लिखे हुए मिसरे भी इसी ज़मीन के कहलाए जाएंगे। न जाने तुमको मेरी जान मन हुआ क्या है, ख्वाब की सज़ा क्या है, ए मोहब्बत मेरी ख़ता क्या है। काफिया राइम को कहा जाता है, यानी हवा, दगा, ख़ता, सज़ा, ऐसे जितने भी अल्फाज इन गज़लों के शेरों में रदीफ से पहले यूज़ किए जाएंगे वो काफिया कहलाएंगे। अब रदीफ भी आपको बताते चलें। रदीफ काफिए के फ़ौरन बाद आने वाले अल्फाज हैं, जैसे कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है। इसमें हुआ अगर काफिया है तो रदीफ होगी क्या है। किसी भी शेर का दूसरा मिसरा पढ़े बगैर उसके काफिए और रदीफ के बारे में बताना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर दिले नादां तुझे हुआ क्या है, इसका दूसरा मिसरा यूं भी हो सकता है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और यूं भी कि दर्द को कौन देख सकता है। पहली मिसाल में हुआ और दवा काफिए होंगे और क्या है रदीफ। इसी तरह दूसरी मिसाल में क्या और सकता काफिए कहलाएंगे और है रदीफ होगी। ऐसी भी गज़लें होती हैं जिनमें कोई रदीफ नहीं होती, यानी हर लाइन या मिसरा काफिए पर ही ख़त्म हो जाता है। जैसे ये शेर, यानी मतला देखिए, अब न वो दूर है न है वो पास, अब न वो दूर है न है वो पास, उसकी मौजूदगी का क्या एहसास। जाहिर सी बात पास और एहसास के काफियों पर ख़त्म हो गई है। ऐसे बग़ैर रदीफ की गज़लें उर्दू शायरी में गैर मुरद्दफ़ गज़लें कहलाती हैं। आज आपके समझने के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। आप इन बातों को समझने के लिए इस ऑडियो को बार बार सुन सकते हैं, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले नोट्स में उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया और ऑल द बेस्ट।